श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा कि कार्तिक के माह में तुलसी माता की पूजा किस प्रकार की जाएगी। यदि आप तुलसी का नया पौधा घर लाना चाहते हैं तो कौन सा दिन शुभ होगा। तुलसी माँ की पूजा आप प्रतिदिन कैसे करेंगे। तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा क्या रहेगी। रविवार को तुलसी माता को जल अर्पित करना है या नहीं करना है, दीपक जलाना है या नहीं जलाना है, तथा आपको तुलसी की पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है और इस महीने में तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह के शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा भी शुरू हो जाती है। पौधों में देवी देवताओं का वास इसलिए भी होता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इन्हीं में से एक है। इसमें औषधि के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु जी ने छल से इनका वरण किया था, इसलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जानिए तुलसी माता की पूजा का विधान क्या है। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को आप लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सबसे सर्वोत्तम होता है, इसलिए कार्तिक का महीना चल रहा है। यदि आप तुलसी का पौधा घर लाना चाहते हैं तो आप कार्तिक माह में किसी भी दिन बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह बहुत ही जरूरी माना गया है। इससे सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तुलसी का पौधा अपने घर या फिर आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की ही बालकनी में लगाना चाहिए। जो आपका सोने का कमरा है आप उसकी बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से शाम के समय भी तुलसी माँ के सामने घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी पूजा करते समय तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर नहीं। यदि आपको किसी भी कार्य के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो आप उन्हें सुबह ही तोड़ लीजिए। शाम के समय या फिर दोपहर के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक भी नहीं जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूल कर भी भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। हनुमान जी को मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान कृष्ण जी को नित्य तुलसी दल अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भोजन बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने से खाना कभी भी कम नहीं पड़ता। तुलसी की माला गले में धारण करने से बुद्धि एकदम सही रास्ते पर रहती है। तो यह सब विधान हैं जो तुलसी माता से जुड़े हुए हैं। अब जानिए कि आपको कार्तिक के माह में तुलसी माँ की पूजा किस प्रकार करनी है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी के पौधे को चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया चढ़ाएं। फिर जल, घी का दीपक जलाएं। अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बतासों का भोग लगाएं। आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुखी बनी रहेगी। कार्तिक मास के दौरान सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन के तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। यदि घी संभव नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं और फिर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। साथ ही तुलसी के आसपास के पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। तुलसी के पौधे के नीचे हमेशा सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी मंत्र
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते। इस मंत्र का जाप जरूर करें और जल चढ़ाते समय भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से तुलसी पूजा शुद्ध हो जाती है और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे बने रहते हैं तथा सभी के प्रति प्रेम नरम होता है। तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ होता है? तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ वास्तु की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। इसे घर में लगाने से नकारात्मकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। वैसे भी कार्तिक का महीना तो शुरू हो चुका है और कार्तिक के महीने में घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है और मन को खुशी भी मिलती है। वास्तु के अनुसार घर में उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, यानी कि आपको अपने घर के हिसाब से उत्तर दिशा में या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी के पौधे को लगाना है, जबकि दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा कभी भी ना लगाएं। इसके अलावा घर में कभी भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। यदि आपका तुलसी का पौधा बार बार सूखता है और आप इससे परेशान हैं तो इसका भी उपाय है। यदि आपको ऐसी कोई भी आपके साथ परेशानी है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इससे संबंधित भी एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगी। सूखे हुए पौधे को हटाकर किसी कुएं में या फिर किसी पवित्र स्थान पर चढ़ा देना चाहिए और नया पौधा लगा देना चाहिए। अगर सिर्फ कुछ पत्तियां ही खराब है, मतलब कभी कभी पत्तियों में हल्के से कीड़े लग जाते हैं या फिर पत्तियां रफ हो जाती हैं, खराब हो रही हैं, तो उन पत्तियों को आप पौधों से अलग कर दें। इस तरीके से आपको दिशा का ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को लेकर कई नियम हैं और सावधानियां भी हैं और जिनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखने से किसी की भी सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। तुलसी जी की पूजा पूरे नियम से और विधि विधान से की जानी चाहिए। सुबह शाम आप दिया जलाएं, धूपबत्ती करें। सुबह के समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माँ को जल जरूर चढ़ाएं। ये आपके रोजमर्रा के नियमों में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल भी भूले ना, तुलसी माँ को जल जरूर अर्पित करें। और कार्तिक के महीने में तो पूछिए ही मत। भगवान विष्णु जी को यदि आपको प्रसन्न करना है तो पहले आपको तुलसी माँ को प्रसन्न करना होगा। तो उसके लिए है आपको जल चढ़ाना और माँ के मंत्रों का जाप करना। कहते हैं कि तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। सूर्य अस्त के बाद तुलसी पत्र तोड़ना भी पाप होता है। इसलिए यदि आपको किसी भी कार्य के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए तो आप उन्हें सुबह के समय तोड़ लीजिए। धोकर साफ करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, लेकिन शाम के समय या फिर दोपहर के समय आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। रविवार के दिन तुलसी के पौधों में जल अर्पित नहीं करना है। इसके साथ ही उस दिन शाम को आपको दीपक भी नहीं जलाना है। रविवार के दिन गलती से भी जल न चढ़ाएं और शाम के समय दीपक नहीं जलाएं। अब सुनिए तुलसी माता से एक पौराणिक जुड़ी कथा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसलिए धार्मिक पूजा पाठ में श्री हरि को प्रसाद चढ़ाने के साथ तुलसी का पत्ता भी अर्पित करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक समय में जालंधर नाम का एक राक्षस था जिसने चारों धाम में आतंक मचाया। जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। जालंधर का अंत तभी संभव था जब उसकी पत्नी वृंदा की पत्नी व्रता भंग हो जाती। वृंदा ने श्री हरि को दिया था श्राप। जालंधर का अंत करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा भगवान विष्णु जी को पहचान न सकी और इस तरह वृंदा की पतिव्रता भंग हो गई, जिसके बाद देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब श्री हरि
अपने वास्तविक रूप में आए तब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं है। तब ही क्रोध में आकर श्रीहरि को वृंदा ने श्राप दिया कि आप पत्थर रूप में हो जाएं। श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई और उस राख से एक पौधा निकला जिसे तुलसी कहा जाने लगा और बाद में तुलसी और श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में पूजा जाने लगा। कार्तिक का माह बहुत महत्व होता है। कार्तिक के माह में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। उनके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी।